नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, राकेश टिकैत ने बीजेपी पर जमकर साधा निशाना, किसानों के वोट को लेकर कही ये बड़ी बात। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बिजली बिल अब आधा करेगी बीजेपी, तो 4.5 साल बिल क्यों वसूला, पीसी में बरसे अखिलेश यादव। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि प्रियंका गांधी ने युवाओं के साथ की चर्चा, दादी इंदिरा गांधी का किया जिक्र, बीजेपी पर साधा निशाना। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। राकेश टिकैत ने बीजेपी पर जमकर साधा निशाना, किसानों के वोट को लेकर कही ये बड़ी बात। जी हाँ दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता और किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर से सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, जनता नाराज लग रही है सरकार से, पता नहीं क्या करेगी। 5-7 साल हो गए इनको, लेकिन किया कुछ नहीं। चुनाव में किसके साथ जाएंगे को लेकर सवाल पूछने पर राकेश टिकैत ने कहा कि हम सिर्फ मुद्दों के साथ है। 13 महीने आंदोलन कर किसान आया तो नाराज है। 31 जनवरी को फिर बड़ा आंदोलन है। वादा खिलाफी का कार्यक्रम है कि जो वादा किया दिल्ली में अब तक पूरा नहीं किया। बीजेपी नेताओं के पश्चिमी यूपी में दौरों पर किसान नेता ने कहा कि उन्हें घर घर जाना भी चाहिए, बल्कि सड़क से जाएं तो बेहतर है। सड़क ठीक हो जाती, अगर पहले 5 साल जाते तो सड़क, स्कूल, अस्पताल ठीक हो जाते। अगर पहले जाते तो घर घर वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। घर घर मिलने जा रहे, लेकिन हमसे मिलने नहीं आ रहे। हम तो चाहते कि कोई हमसे भी मिलने आए, मुद्दों पर बात करें। जाट बीजेपी के साथ हैं वाले बयान पर राकेश टिकैत ने कहा कि एक बिरादरी को टारगेट कर जैसे बयान दे रहे कि जाट हमारे साथ, थोड़ा आगे बढ़ते तो कहते वो हमारे साथ। ये फंडा अब चलने वाला नहीं, फेल हो चुका। ये पुराना मॉडल लेकर चल रहे जो नहीं चलेगा। वोटर हमारी तरफ है, बाकी पॉलिटिकल किस तरफ हमें नहीं पता। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बिजली बिल अब आधा करेगी बीजेपी, तो 4.5 साल बिल क्यों वसूला, पीसी में बरसे अखिलेश यादव। जी हाँ दोस्तों, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने मुजफ्फरनगर में शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम सत्ता में आए तो आम लोगों के लिए 300 यूनिट तक बिजली फ्री दी जाएगी। इस पर हमने काफी मंथन किया है। साथ ही भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर भाजपा के शासनकाल में बिजली के कारखाने बन गए होते तो लोगों को इतने महंगे बिल नहीं देने पड़ते। अखिलेश ने कहा कि सरकार को जो बिजली मिलती है वो काफी सस्ती है। उन्होंने मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल में उत्तराखंड में लगे बिजली प्लांट का जिक्र किया। अखिलेश ने कहा कि आज भी उस प्लांट की बिजली सबसे सस्ती है। साथ ही कहा कि एनटीपीसी से जो बिजली यूपी को जो मिलती है वो बेहद सस्ती है। अखिलेश यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि भाजपा की 2 बार सरकार बन गई, लेकिन यूपी में बिजली को कोटा नहीं बढ़ाया गया। लेकिन जैसे ही सपा ने 300 यूनिट फ्री बिजली देने की बात की तो भाजपा ने कहा कि हम भी बिजली बिल आधा करेंगे। उन्होंने कहा कि सपा का सवाल है कि 4.5 साल तक भाजपा ने बिल क्यों लिया, क्या जनता का पैसा वापस होगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीते 4.5 साल में सीएम योगी ने आज तक बिजली के कारखाने का नाम नहीं लिया है। अखिलेश बोले कि सत्ता में आए तो सिंचाई माफ और 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका गांधी ने युवाओं के साथ की चर्चा, दादी इंदिरा गांधी का किया जिक्र, बीजेपी पर साधा निशाना। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने शुक्रवार को युवाओं के साथ वर्चुअल तरीके से वार्ता की। इस दौरान उन्होंने युवाओं से बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर बातचीत की और बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। खास बात यह रही कि उन्होंने अपनी दादी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का जिक्र किया और कहा कि कांग्रेस की सरकार आने पर युवाओं की नौकरियों के लिए एक टाइम टेबल बनाया जाएगा। युवाओं से बातचीत के दौरान प्रियंका गांधी ने कहा कि जब रोजगार नहीं है तो नौजवानों में गुस्सा होना जायज है। उन्होंने बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि राजनीतिक दलों को पता है कि आप बेरोजगार रहेंगे तो आप बहकेंगे। युवाओं को बेरोजगार रखने से राजनीतिक दलों को फायदा होता है। जातिवाद की राजनीति से पब्लिक का फायदा नहीं होगा, इससे आपको रोजगार नहीं मिलेगा। प्रियंका गांधी ने कहा, हमने सोचा कि इतने राजनीतिक दल हैं, सब कहते हैं कि 25 लाख रुपए देंगे, 20 लाख रोजगार देंगे, तो हम कैसे अलग होंगे। क्यों ना हम नौजवानों के लिए एक अलग विधान बनाएं जिसमें 20 लाख नौकरी का जो वादा हो वो रोजगार आएंगे कहाँ से वो भी लिखा हो। इसलिए हमने भर्ती विधान का जिक्र अपने घोषणा पत्र में किया है। प्रियंका गांधी ने इस दौरान अपनी दादी इंदिरा गांधी के एक किस्से का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि इंदिरा गांधी के दौर में जब जेएनयू में एक बड़ा प्रदर्शन हुआ तब वहां गई थी और छात्रों से बातचीत की थी। जेएनयू के छात्र संघ ने इंदिरा के सामने ही आरोप पत्र पढ़कर सुनाया था, जिसके बाद उन्होंने चांसलर के पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मंत्री छात्रों के प्रदर्शन के बावजूद उनसे बात ही नहीं करना चाहते। प्रियंका गांधी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने शपथ ग्रहण के 2-3 घंटों के बाद किसानों के कर्ज माफ कर दिए थे। यूपी में भी ऐसा ही करेंगे। गौरतलब है कि इस बार प्रियंका गांधी की अगुवाई में कांग्रेस विधानसभा चुनाव में मैदान में उतर रही है।
प्रदेश में अगले महीने से चुनावों के लिए वोटिंग का दौर शुरू हो जाएगा। यूपी में 7 चरणों में मतदान किया जाएगा और 10 मार्च को नतीजे घोषित किए जाएंगे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। प्रदर्शनकारी युवाओं के समर्थन में राहुल गांधी ने पूछा, कौन कहता है ये अच्छे दिन हैं? जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने रेलवे भर्ती बोर्ड एनटीपीसी परीक्षा के नियमों एवं परिणाम को लेकर विरोध कर रहे युवाओं का शुक्रवार को समर्थन किया और सरकार पर निशाना साधते हुए सवाल किया कि कौन कहता है कि ये अच्छे दिन हैं। उन्होंने एक युवक का वीडियो साझा करते हुए ट्वीट किया, छात्रों की बात सटीक है, उनके दर्द सच्चे हैं, कौन कहता है ये दिन अच्छे हैं? राहुल गांधी ने जो वीडियो साझा किया है उसमें एक युवक यह कह रहा है कि उसकी मां बीमार होने के बावजूद दवा नहीं लेती ताकि वो उसके लिए महीने का खर्च भेज सके। उधर कांग्रेस की युवा इकाई के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बिहार एवं उत्तर प्रदेश में आंदोलनकारी युवकों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई का विरोध करते हुए प्रदर्शन किया। इस मौके पर भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने आरोप लगाया, नरेंद्र मोदी सरकार युवाओं पर सिर्फ इसलिए अत्याचार कर रही है क्योंकि वे नौकरी मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार को यह समझ लेना चाहिए कि वो लाठी के दम पर युवाओं की आवाज नहीं दबा सकती। चलते हैं अगली खबर की तरफ। गरमाएगा सियासी पारा, शनिवार को गाजियाबाद में होंगे योगी और अखिलेश। जी हाँ दोस्तों, विधानसभा चुनावों के पहले चरण के मतदान की तारीख जैसे जैसे करीब आती जा रही है, सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। गृह मंत्री राजनाथ सिंह और कांग्रेस के सचिन पायलट के बाद शनिवार को सीएम योगी आदित्यनाथ, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के साथ रालोद के जन्नत चौधरी गाजियाबाद आएंगे, जिसके बाद जनपद का सियासी तापमान बढ़ना तय है। भाजपा और सपा रालोद गठबंधन के दोनों प्रमुख नेताओं के गाजियाबाद आने की खबर से ही हलचल मची हुई है। सपा रालोद गठबंधन के प्रमुख नेता अखिलेश यादव व जन्नत चौधरी शनिवार सुबह हैरासना पहुंचेंगे, जहां वो NH-24 स्थित वेदांता फार्म में मीडिया से बातचीत करेंगे। सपा के जिला अध्यक्ष राशिद मलिक ने बताया कि दोनों ही नेता प्रदेश के मुद्दों पर अपनी बात रखेंगे। इस दौरान भाजपा शासनकाल के दौरान जनता से हुई ज्यादतियों और सपा रालोद गठबंधन की नीतियों के बारे में दोनों नेता बात करेंगे। अखिलेश यादव, जयंत चौधरी मुजफ्फरनगर से ठोकेंगे चुनावी ताल, वेस्ट यूपी में तेज करेंगे प्रचार। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल अपना चुनावी श्रीगणेश शुक्रवार को मुजफ्फरनगर से करेंगे। वेस्ट यूपी में 11 जिलों की 58 सीटों पर 10 फरवरी को और दूसरे फेज में 9 जिलों की 55 सीटों पर 14 फरवरी को वोट पड़ेंगे। इसलिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह अपना चुनाव प्रचार अभियान संयुक्त रूप से छेड़ेंगे। दोनों नेताओं ने इसके लिए मुजफ्फरनगर को चुना है। दोनों नेता 1 बजे संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस एक होटल में करेंगे। जिले के गठबंधन के वर्करों के साथ संवाद भी प्रस्तावित है। हालांकि अखिलेश यादव प्रेस वार्ता के बाद चले जाएंगे। चौधरी जयंत सिंह गुरुवार को ही मुजफ्फरनगर पहुंच गए हैं। उन्होंने अलग अलग विधानसभाओं में वर्करों से बात की। आज रात्रि विश्राम भी करेंगे। रात को प्रमुख वर्करों से सियासी रणनीति पर चर्चा करेंगे। दरअसल सपा RLD गठबंधन का प्रचार अभियान मुजफ्फरनगर से शुरू करने के पीछे भी दोनों नेताओं की खास रणनीति है। वेस्ट यूपी में होने वाले चुनाव का संदेश पूरे प्रदेश में जाता है। इस बार वेस्ट यूपी में किसानों और खासकर जाट समाज में उपजी बीजेपी के खिलाफ नाराजगी के बाद सपा RLD गठबंधन के नेता यहां से कामयाबी की ज्यादा उम्मीद लगाए बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी विरोधी दलों की इस रणनीति से वाकिफ है। इसलिए बीजेपी के सभी बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, दोनों उप मुख्यमंत्री समेत केंद्र और प्रदेश के मंत्री पिछले 1 माह से लगातार वेस्ट यूपी में सक्रिय हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। और राजभर का दावा, बीजेपी के कई मंत्री मेरे संपर्क में, सपा से टिकट दिलाने की कर रहे मांग। जी हां दोस्तों, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के चीफ ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर दावा किया है कि बीजेपी के कई मंत्री उनके संपर्क में हैं। राजभर ने कहा, बीजेपी के कई मंत्री मेरे संपर्क में हैं और कह रहे हैं कि सपा में मेरी सीट करा दीजिए तो पार्टी में आ जाएंगे। राजभर ने कहा, काफी विधायक मेरे संपर्क में हैं, उनकी गिनती भी नहीं करा सकते। राजभर ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, बीजेपी चुनाव के समय धर्म का चश्मा पहनती है और नफरत की राजनीति करती है। मंदिर मस्जिद की बात करते हैं और भारत पाकिस्तान की बात करते हैं। अखिलेश के चीन बड़ा दुश्मन है, पाकिस्तान राजनीतिक दुश्मन है वाले बयान पर राजभर ने कहा, हमारे देश के PM मोदी पाकिस्तान जाते हैं, वहाँ के नेता नवाज शरीफ की मां के पैर पकड़ते हैं, उन्हें शॉल भेंट करते हैं, उनकी चाय पीते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी जिन्ना की कब्र पर चादर चढ़ाने गए थे। ओम प्रकाश राजभर वाराणसी की शिवपुर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और उसी सीट से यूपी मंत्री अनिल राजभर भी चुनावी मैदान में आ रहे हैं। इस पर राजभर ने कहा, कोई कंपटीशन नहीं है, लोडर और लीडर में अंतर होता है। लोडर अपने मालिक का जूता साफ करता है, लीडर अपने हक के लिए चुनाव लड़ता है। बीजेपी जातीय जनगणना देने से भाग रही है, हम जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं। बीजेपी 300 यूनिट फ्री बिजली से भाग रही है, हम सरकार आने के बाद तुरंत 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे।
राजभर ने कहा, हम सभी पार्टियों के अध्यक्षों से मिले थे। हमने उन्हें बताया कि हम 100 सीट अकेले लड़कर एक भी सीट नहीं जीत सकते, लेकिन 5-8, 10 करके सभी सीटें जीत लें तो बेहतर रहेगा। जो लोग बीजेपी को हराना चाहते थे वे अखिलेश के साथ चले आए। जिन लोगों की मंशा थी कि बीजेपी जीते वे अखिलेश के साथ नहीं आए।